हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हमारी बुक है उसका चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, तो चैप्टर का नेम क्या है? एक मिनट। तुम्हारे चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इन दिस चैप्टर वी लर्न कि डेमोक्रेसी का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और पहले भी आपने सुना होगा, डेमोक्रेसी वर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे पॉलिटिक्स में आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि ये जो वर्ड है वो क्या एम्फेसाइज करता है, किस चीज़ को समझाता है, किस चीज़ को डिनोट करता है। सो यूजुअली अगर हम समझें तो हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? पावर टू द पीपल। इट मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कंट्री डेमोक्रेसी वहाँ होगी जहाँ पावर जो है वो पीपल के पास है। ओके, डेमोक्रेसी मीन्स पावर टू द पीपल। नाउ अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझें, मतलब इसको डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करें, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन देखेंगे हम उसकी, सिंपल सी। चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. Okay, so this is the simple definition of democracy. So we saw in the definition that democracy is a form of government, एक government की form है, in which rulers are elected by the people. अभी देखो, we have to notice something. क्या नोटिस करना है हमें? कि एक तो ये कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, तो क्या भाई किस तरह की गवर्नमेंट है? देन रूलर्स कौन होगा? हु आर द इलेक्टेड पीपल? हु आर द पीपल हु आर इलेक्टिंग? ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सी, तो क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी। इन्होंने बोला, डेफिनेशन सेज दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ठीक है, किस तरह की गवर्नमेंट होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, हु आर द रूलर्स। भी हमने बात करी, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, बट रूलर्स होंगे कौन? कौन बन सकता है रूलर्स? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन। भाई रूलर्स को इलेक्ट करेंगे तो इलेक्शन किस तरीके से होगा? ओके, किस तरह के इलेक्शंस होंगे? देन द लास्ट क्वेश्चन कम्स, हु आर द पीपल। भाई जो इन रूलर्स को इलेक्ट करेंगे वो पीपल कौन है? कौन इलेक्ट करेगा इन पीपल्स को इन द डेमोक्रेसी? सो वी हैव गॉट 4 क्वेश्चन। तो इन 4 क्वेश्चंस को समझने के लिए वी हैव गॉट स्टोरीज। यस, हम पढ़ेंगे स्टोरीज। ठीक है, स्टोरीज जिनसे हमें जल्दी से समझ में आएगा, स्टोरीज जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। ओके, रेडी? वेल, बिफोर वी स्टार्ट आवर स्टोरी, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये जो स्टोरी है इट इज़ ट्रू। ओके, ये बिल्कुल भी कोई कहानी जैसी स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम इस कहानी में डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली में हुआ था। ओके, रियलिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पाकिस्तान में ऐसी कौन सी स्पेशल स्टोरी हुई थी जिससे हमें ये पता चलेगा कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, या डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आए उनके आंसर्स हमें मिल जाएंगे। तो देखिए क्या हुआ था, पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, वोट्स डाल के इलेक्ट करते हैं लोगों को, है ना, अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। तो भाई ये जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ करके बता दिया है दैट ये पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान की किसी को लीडर बना दिया, पीछे बहुत सारे लोगों के बीच, दैट मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है, पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, बट क्या हुआ, परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के आर्मी में ऑफिसर थे। ठीक है, आर्मी के हेड थे, परवेज़ मुशर्रफ आ गए। और परवेज़ मुशर्रफ जैसे ही आए, मतलब जैसे ही उनको लगा कि यार ये इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसी टाइम पे परवेज़ मुशर्रफ वहाँ पर थे। अब उनको परवेज़ मुशर्रफ को पता नहीं क्या आइडिया आया अपने माइंड में कि भाई वो आए और वो पता है क्या बोलते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाओ। उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया, जैसे अभी इस पिक्चर में से इलेक्टेड गवर्नमेंट चली गई। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर हमारे जो पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस लेते हैं, वो सब कौन करेगा? तो उन्होंने
क्या बोला उन्होंने, ओवरथ्रो कर दिया पहले तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को। कब ओवरथ्रो किया, ये डेट याद रखिएगा, अक्टूबर 1999 में, ठीक है। एंड ही हिमसेल्फ बिकेम द गवर्नमेंट, वो खुद आ गए। देखो यू कैन सी हिज पिक्चर, यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं परवेज मुशर्रफ। ये आर्मी ऑफिसर है, एज यू कैन सी इनकी ड्रेस से भी पता चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टार्स इन, बहुत सारे मेडल्स वेडल्स इनकी ड्रेस पे लगे हुए हैं। तो ही वॉज एट दैट टाइम आर्मी ऑफिसर थे वहाँ पर, ठीक है। तो भाई इन्होंने गवर्नमेंट को हटा दिया कि भाई तुम्हारे बस का नहीं कुछ भी, तुम कोई डिसीजन नहीं लोगे, डिसीजन सारे जो होंगे वो कौन लेगा, मैं लूँगा। ये खुद आ गए, ठीक है। और खुद को इन्होंने क्या अनाउंस किया पता है, ये बोलते हैं आके आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव, भाई मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक है। मतलब जो भी डिसीजन लेने होंगे, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मेरा होगा। एंड लेटर उन्होंने अपना जो चीफ एग्जीक्यूटिव वाला जो डेजिग्नेशन उन्होंने लिया था वो हटा के खुद को उन्होंने अनाउंस कर दिया, पता है क्या, ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट। एज यू कैन सी द अपसाइड क्या लिख रहा है, द प्रेसिडेंट। सो दिस वे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन बन गए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए परवेज मुशर्रफ। अब देखिए ये इलेक्टेड तो थे नहीं, इन्होंने तो खुद ही हटा दिया सारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, खुद ने बोला कि भाई मैं डिसीजन लेने वाला हूँ सारे के सारे, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम किया, ठीक है। हेल्ड अ रेफरेंडम, ग्रांटेड हिम 5 years एक्सटेंशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेफरेंडम क्या है। देखो रेफरेंडम मतलब होता है कि सारे लोगों को एक उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। इस तरह से रेफरेंडम करके उन्होंने 2002 में ये किया था। तो उन्होंने रेफरेंडम दिया और यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख दिया, और ठीक है 2 ऑप्शन दिए लोगों को कि भाई या तो यस बोलो या नो बोलो, ओके। तो भाई इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, लेट अस हैव अ लुक। द रेफरेंडम टुक प्लेस ऑन 30 अप्रैल 2002 with no competition and no option। कोई ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ वो खुद ही थे। उन्होंने बोला यस बोलो और नो बोलो, ठीक है। और उन्होंने बोला बट टू वोट जनरल मुशर्रफ को वोट करना है, बट ऑप्शंस 2 हैं, यस और नो करना है। द रेफरेंडम क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड टू द पीपल, जो लोगों से क्वेश्चन पूछा था वो ये था, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, कि भाई लोकल गवर्नमेंट अच्छे से चल पाए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो पाए, कॉन्टिन्यूटी हो पाए रिफॉर्म्स की, जो रिफॉर्म्स लिए जा रहे थे वो कॉन्टिन्यूस चलें, सारे काम कॉन्टिन्यूस चलते रहें, एंड एंड टू द सैंक्शनरिज्म एंड extremism, and to fulfill the vision of Quaid-e-Azam, would you like to elect President General Pervez Musharraf as President of Pakistan for 5 years? इसका सीधा और सिंपल मतलब ये था कि लोगों से पूछा गया था कि आप नेक्स्ट 5 years के लिए क्या परवेज मुशर्रफ को अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे। और लोगों के पास 2 ऑप्शन थे, यस और नो। भाई वोट्स हुए, ठीक है, ये रेफरेंडम हुआ, लोगों ने वोट किया, एंड द रिजल्ट केम। रिजल्ट क्या आया भाई, वो रिजल्ट यस में आया, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट 5, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years। लेकिन मीडिया बोलती है, मीडिया सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। मीडिया ये कहने लगती है कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, मतलब चीटिंग हुई है इसमें, ओके ओके। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, मीडिया ने क्या बोला कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये तो चीटिंग पे बेस्ड था भाई, पूरा का पूरा ये तो चीटिंग की हुई है। और मीडिया ने बहुत सारे और ब्लेम्स लगाना शुरू किए, जैसे फर्स्ट चीज़ आप ये देख सकते हैं, उन्होंने बोला क्रेजी मुशर्रफ डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल फॉर आर्मी। मतलब मुशर्रफ जो है वो आर्मी को कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज वगैरह भी किए थे कुछ, दैट विल डिस्कस। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला कि भाई ये देखो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए और बोलने लगे कि परवेज मुशर्रफ वापस जाओ, हाय हाय करके नारे लगाते हैं ना, ऐसे करके। देन ऑल्सो वहाँ की जो मीडिया थी वो डिबेट करने लगी। अपने यहाँ मीडिया में भी होता है ना, तो सब जगह मीडिया में होता है। मीडिया क्या करती है, जो भी बर्निंग इशू होता है उसको लेके डिबेट करते हैं। तो भाई लोग बोल रहे थे कि व्हाट इज हैपनिंग इज सैड, जो भी हो रहा है वो गलत है। मुशर्रफ नाउ फ्री मैन, मुशर्रफ ने तो अपने ऊपर सारा कंट्रोल ले लिया, उसे किसी ने बनाया भी नहीं लीडर, वो अपने मन से कुछ भी बन गया है। कोई भी ऐसे कुछ भी कर सकता है क्या, ठीक है। तो मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसको उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करी, लोग उसके अगेंस्ट थे, वो लोगों को दिखाया, सारे लोगों को पूरी दुनिया में लेकर आए कि भाई मुशर्रफ गलत कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारा अपोज मुशर्रफ को किया गया। बट मुशर्रफ ने क्या किया, अगस्त 2002 में ही वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाई, ठीक है। जो मैं आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके क्या कर दिया, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, कहाँ का, पाकिस्तान का, एंड इसको उन्होंने अमेंड किया, लिख रहा है ना इस पर अमेंडेड, तो अमेंड करके ये अमेंडेड है।
अमेंड करके इसको उन्होंने लिख दिया, इसमें उन्होंने ऐड कर दिया द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। उन्होंने लिखा कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। मतलब जो भी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो असेंबलीज बनाई थी, हमारे यहाँ होती है ना, हमारे स्टेट की असेंबली होती है, हमारी सेंट्रल की असेंबली होती है, ऐसे ही वहाँ पर भी थी असेंबलीज। तो उन्होंने बोला कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो डिसमिस कर सकता है, उनको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। देन इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उसकी जगह पे ये इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, जिन्होंने नाम दिया सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो जो ग्रुप बना रही थी, उसकी जगह अब परवेज़ मुशर्रफ अपनी एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाएंगे, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे, परवेज़ मुशर्रफ होंगे, ठीक है। एक मिनट, सी, तो अगर वहाँ पर ये जो सिक्योरिटी काउंसिल होगी वो सब चीज़ों की डिसीजन लेगी जो कि पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट लेने वाली थी, और इसके हेड भी जो हैं वो प्रेसिडेंट होने वाले हैं। और वो प्रेसिडेंट तो हैं, बट क्या उन्होंने गवर्नमेंट जो लोगों ने उन्हें डायरेक्ट इलेक्ट किया है, नहीं किया, उन्होंने तो रेफरेंडम डाल दिया, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया, ठीक है। ऐसा भी नहीं दिया कि भाई तुम नहीं बोलोगे तुम तो हम किसी और को बना देंगे, तो किसको बनाएंगे, ये ऑप्शन भी नहीं दिया है, कोई और भी नहीं आया है ना। तो लोगों ने क्या, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया। सेकंड चीज़, जो इलेक्शन हुआ था, जो रेफरेंडम हुआ था, वो भी माल प्रैक्टिस पे बेस्ड बोला है सब लोगों ने कि भी माल प्रैक्टिस से लोग खुद उसको अपोज कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, अब आप यहाँ पे डिसाइड करिए कि ये जो गवर्नमेंट थी, ये जो फाइनल पावर थी गवर्नमेंट के थ्रू, वो किसके हाथ में है, ठीक है। क्या ये डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो इलेक्टेड रूलर होता है उसके हाथ में है, या फिर नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और किसी और के पास है, या फिर तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास तो नहीं है। हमने देख लिया कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पास तो पूरी कोई पावर नहीं है, उन्हें तो हटा दिया गया था। Clearly, the final power rests in the hands of military officers and परवेज मुशर्रफ। तो इससे क्लियरली दिखाई देता है कि ये जो पावर है वो किसके हाथ में है बेटा, या मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में है, या और परवेज मुशर्रफ के हाथ में है। तो क्या यहाँ पर आप इस गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोलोगे? जल्दी बताओ, क्या ये डेमोक्रेसी है ना? एज पाकिस्तान हैड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वुड यू कॉल इट ए डेमोक्रेसी? इवन तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो हैं, लेकिन क्या लोगों ने उसको फेयरली इलेक्ट कर पाया है? क्या इलेक्शन सही से हुए हैं ना? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें नेगेटिवली मिल रहा है। दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं, फाइनल ये एक डिसीजन लेके रख सकते हैं, या फिर ये एक हमारी ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, है ना। चलिए, तो हमने ये समझा यहाँ पर कि हमें क्या समझा है, पहला फीचर समझा है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए, उनके पास जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है, ना कि जो खुद से इलेक्ट हो गए, ठीक है। जिन्हें लोगों ने इलेक्ट किया है उन्हीं के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर। और ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग सम मोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विद नेक्स्ट स्टोरी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू।